मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी। और आज भी मेरा इंडियन पुलिसिंग पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप कभी पुलिसिंग कभी करोगे सर? अगर कॉन्स्पिरेसी हुई तो तब आप कहाँ थे? हम जाते रहते हैं अमेरिका भी, वहाँ पे भी ऑडिटोरियम होता है, वहाँ पे भी हम आरएसएस को गाली देते हैं। तो वहाँ पे ये क्यों नहीं लिखते ऑडिटोरियम जला देंगे? आप अपनी पुलिस को सेलिब्रेट करते हैं क्यों? कौन सा क्राइम रोक सकते हैं वो? यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गए, फिर शिवसेना से बाहर आ गए, एनसीपी से बाहर आ गए, एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए, मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे, थाने की रिक्शा। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया। मैं एक हिंदू हूँ इसीलिए यहाँ आया हूँ, मुसलमान होता तो सिर्फ फोटो में आता। ये बात सच है। और आई थिंक 2016 में मुझे समझ में आया था, जब मैंने कॉमेडी कर रहा था 2-3 साल में, तब मैंने देखा कि ये जो हो रहा है इंडिया में कि कोई मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में जो डोनेशन दे दे के बच्चे जाते हैं और उनके माँ बाप जेएनयू के छात्र को एंटी नेशनल बनाने लग जाए, तब सबको बोलने की ज़रूरत है। और तब मेरा था एक जोक था उमर और जो उसके साथी थे जेएनयू कांड में, जैसे अनिर्बान हो गया, कन्हैया हो गया, कि इनका कैंटीन में उधारी है, ये तुम्हारा क्या ले लेंगे? और आज भी मेरा इंडियन पुलिसिंग पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप कभी पुलिसिंग कभी करोगे सर? आप तो अभी तक क्राइम रिपोर्ट कर रहे हो। अगर कॉन्स्पिरेसी हुई तो तब आप कहाँ थे? कोई भी देश पुलिसिंग के लिए जाना जाता है और ये शर्मनाक है कि इंडिया के देश में एक 12th फेल टाइप पिक्चर हिट हो जाती है, जहाँ पे ज़िंदगी का कॉन्ट्रडिक्शन शुरू होता है कि आदमी पुलिस सर्विस में क्या करे, वहाँ पे हम सिर्फ उसका ही गुणगान गाते हैं कि अरे ये पुलिस बन चुके हैं। आप अपनी पुलिस को सेलिब्रेट करते हैं क्यों? कौन सा क्राइम रोक सकते हैं वो? कब रोकते हैं? रिपोर्ट करते हैं, बोगस चार्जेस लगाते हैं लोगों पर। देख लीजिए, आपको मैं अपने लाइफ से जो एग्जांपल्स दूंगा सिस्टम के, वही मेरी ज़िंदगी के एग्जांपल है। यहाँ पे आप जाइए कहाँ पे इंडिया में शो करने, गुजरात जाइए, एक बंदा लिख देगा फेसबुक पे ऑडिटोरियम जला दूंगा अगर तुम आए। ऑडिटोरियम वाला आपको फ़ोन करेगा, बोलेगा नहीं आओ। उसके बाद पुलिस वाला आपको फ़ोन करेगा, मत आओ। उस आदमी को कोई फ़ोन नहीं कर रहा। यही सेम चीज़ इंडिया के बाहर होती है। एक बार लिख देना ये इनके जो न्यू जर्सी में बैठे हैं डोकला माफिया। हम जाते रहते हैं अमेरिका भी, वहाँ पे भी ऑडिटोरियम होता है, वहाँ पे भी हम आरएसएस को गाली देते हैं। तो वहाँ पे ये क्यों नहीं लिखते ऑडिटोरियम जला देंगे? क्योंकि पुलिस उनके घर आएगी, फिर आधे घंटे के अंदर माचिस लेंगी, बोलेगी एविडेंस मिल गया, अब बैठो अंदर 2-3 साल, सोचना क्यों बोला ये पुलिसिंग होती है। कॉन्स्पिरेसी हो गई, आप बैठे रहे, राइट हो गया, आप बैठे रहे, और उसके बाद आपने जो भी लोग थे उनको एक पूरा ये कास्ट क्लास माइनॉरिटी सॉलिडारिटी का एक पूरा बुके बनाकर आपने इन लोगों को, और इतना कोशिश किया, यहाँ पे इतने मीडिया के माइक रखे हैं। उमर खालिद को पहली बार एंटी नेशनल बुलाने वाले मीडिया थे, शायद कश्मीर पहुंचा दिया था उनको। क्या हो गया? आपने कहा कि जितने मीडिया वाले, नेशनल मीडिया ने ये किया था, ये ऑल्टरनेटिव मीडिया जितने भी है उन्होंने उमर खालिद की आवाज़ को बुलंद किया। नहीं, हाँ ठीक है, सॉरी, नेशनल मीडिया, थैंक यू।
नहीं, मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैंने सबके नाम नहीं पढ़े, पर हाँ दिख तो नहीं रहे, सबसे जहरीले वाले तो शायद नहीं आए आज। आई थिंक वो सब बैठे हैं अभी लश्कर नोएडा में, नोएडा फिल्म सिटी को, आई थिंक वही बुलाना सही होगा। और आई थिंक जो एक बात है कम्युनिकेशन की ना, हमें उस पर अभी एक एक्टिव स्टेप लेके, जो भी जहाँ पे आपको मिस इन्फॉर्मेशन दिखे किसी माइनॉरिटी के बारे में, किसी धर्म के बारे में, प्लीज़ उसे करेक्ट करना चालू कीजिए। जो लोगों ने आज बातें बोली है वो कुछ आज से नहीं हो रही है, वो शायद मैं जब 10 साल का था तभी से हो रही थी। एक फिल्म थी आनंद पटवर्धन ने बनाई थी जिसमें गोडसे के भाई का इंटरव्यू था। वो पूरी फिल्म हमारी फैमिली ने कभी नहीं दिखाई क्योंकि वो फिल्म में कॉन्टेक्स्ट था और गोडसे को ऑफ कोर्स भारत का पहला टेररिस्ट बुलाया गया था, पर वो इंटरव्यू हमें दिखाया गया बचपन में कि इससे इंस्पायर होना है। तो आप जो इंड्रोक्टिनेशन की बात करते हैं वो सब जगह हो रही है और मेजॉरिटी में जब होती है तब लोग भुगतते हैं ऐसे। तो एज एन एक्टिव सिटीज़न हमारा भी काम है कि जहाँ हम बोल सके, जहाँ हम लोगों को करेक्ट कर सके, वहाँ पे एक्टिवली हम करेक्ट करें। एंड इन सॉलिडारिटी विद ऑल दीज पर्सनर्स, थैंक यू।